नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी जिसमें बहुत ही बड़ा ज्ञान छिपा हुआ है। एक बार एक गांव में पति पत्नी मिट्टी के बर्तन बनाते थे और हर शनिवार को गांव के बाहर जाकर शहर में उन्हें बेचकर आते थे। शाम तक वो वापस घर आ जाते थे। उनके पास सामान ढोने के लिए एक गधा भी था। हर बार की तरह वो जब शनिवार को गधे के साथ गधे के ऊपर सामान लादकर शहर चले गए। सुबह सुबह शहर में गए तो उनके सारे मिट्टी के बर्तन बिक गए। अब उन्हें शाम तक वापस आना था, तो आने की तैयारी करने लगे। रास्ता थोड़ा सा बड़ा था और रास्ते में लोग भी उन्हें रोज मिलते थे, तो कोई ना कोई उन्हें जानता भी था। कुछ लोग उनसे बातचीत भी कर लेते थे। अब वो तीनों वापस शहर से गांव आ रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति उन्हें मिला जो साइकिल पर जा रहा था और उन्हें देखकर वो जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि भाई, तुम लोग कितने पागल हो। तुम्हारे साथ गधा है फिर भी पैदल पैदल आ रहे हो। तुम दोनों उस पर बैठ जाओगे तो थकोगे भी नहीं और घर भी जल्दी पहुंच जाओगे। ये कहकर वो चलता बना। वो पति पत्नी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। दोनों थोड़े से शर्मिंदा हुए और फिर सोचा कि कह तो ठीक ही रहा है। पति ने पत्नी को कहा कि तुम इस पर बैठ जाओ। वो बैठ गई। अब फिर तीनों गांव की ओर चलने लगे। फिर कुछ समय बाद एक और व्यक्ति जाते हुए मिला और बोला कि बड़ी ही स्वार्थी औरत है, खुद तो बैठी हुई है और पति पैदल चलकर आ रहा है। औरत ने जब यह बात सुनी तो उसने औरत ने जब ये बात सुनी तो तुरंत ही गधे से उतर गई और अपने पति को बैठने को कहा। थोड़ी सी नानुकुर के बाद उसका पति गधे पर बैठ गया। फिर से तीनों चलने लगे। थोड़े समय बाद कुछ औरतों का झुंड जा रहा था। वो उन्हें देखकर पति पर ताने कसने लगा और कहने लगा, इतना हट्टा कट्टा है फिर भी आराम से बैठा है, बीवी को पैदल चला रहा है, कितना अत्याचारी पति है ये। आदमी ये सुनते ही गधे से उतर गया। दोनों ने सोचा कि अब क्या करें। बातचीत की आपस में, तय किया कि दोनों ही एक साथ गधे पर बैठ जाएं। सो बैठ गए। अब गधा बहुत ही धीरे धीरे चलने लगा। थोड़ी ही दूर चले थे कि कुछ लोग फिर से मिल गए। वो आपस में बातें करने लगे कि कितने निर्दयी लोग हैं, जानवर पर इन्हें जरा सा भी तरस नहीं आता। दोनों जने बड़े आराम से बैठे हैं और सारी मेहनत गधे से ही करा रहे हैं। हालत तो देखो इनकी। वो दोनों फिर से शर्मिंदा होकर गधे से उतर गए। सोचने लगे कि गांव जाए तो जाएं कैसे। ना तो हम अलग अलग बैठ सकते हैं इस पर और ना ही एक साथ बैठ सकते हैं। ना गधे को छोड़कर जा सकते हैं और ना ही लेकर जा सक रहे हैं। इन सब से क्या हुआ? ना ही तो वो खुशी से घर जा सके। लोगों के ताने सुनकर वो अपने लिए डिसीजंस को बार बार चेंज भी करते रहे, पर फिर भी ना तो वो किसी को सेटिस्फाई कर सके, ना ही अपने आप को खुश कर पाए। सभी ने अपनी परिस्थिति और नॉलेज के अनुसार ही उन्हें सलाह दी, पर उनके लिए तो वो डिसीजन ही काम आता जो उन्हें सूट करता। वो ये जान ही नहीं पाए और लोगों के चक्कर में ही पड़े रहे कि कोई उन्हें ताने ना दे। दोस्तों, यही हाल इस दुनिया का भी है। ये आपको किसी भी हाल में खुशी से चैन से जीने नहीं देना चाहती। आप इस दुनिया की बातों को, लोगों की बातों को दिल पे ना लगाएं। लोग तो आपको हर सिचुएशन में हर समय जज करते ही रहेंगे, यही तो उनका काम है। पर आपका क्या काम है? वो ये है कि अपना भला बुरा समझें, परिस्थिति को ठीक से कुछ समय लेकर उसका एनालिसिस कर लें अच्छी तरह से। फिर उसके बाद जो भी आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए डिसाइड करें, उस पर टिके रहें। लोगों की बातों से डिप्रेस ना हो। दोस्तों, लोग तो कभी किसी के सगे नहीं होते। अगर आप लोगों की बातें सुनकर हर्ट होते हैं या बुरा फील करते हैं, अपने डिसीजंस को चेंज कर लेते हैं जिनसे कि आप स्वयं ही एग्री नहीं करते, पर शायद ये करने से लोग खुश हो जाएंगे, ऐसा करने से उनके कमेंट्स आने बंद हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल गलत हैं। लोगों को जो करना है वो करेंगे ही।
क्या आप एक साथ सभी लोगों को खुश और सैटिस्फाई रख सकते हैं? नहीं ना। तो क्या तो क्यों ना वो ही किया जाए जो हमारे लिए ही उपयुक्त हो। कम से कम हम तो अपने डिसीजंस में खुश और सैटिस्फाइड रह पाएंगे। दोस्तों, आपकी कीमत इस समाज में आपकी उपयोगिता पर ही डिपेंड करती है। हम सभी से मिलकर ही ये समाज बनता है और इसमें हम सभी को एक दूसरे के सहयोग की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। दोस्तों, जो लोग भी आपको अच्छे से समझते हैं, आपकी इंटेंशंस को जानते हैं, वो हर परिस्थिति में आपका सपोर्ट करते हैं, आपको जज नहीं करते। तो क्यों ना ऐसे ही लोगों को हम चुनें, जो हमारी रूह की भाषा को समझते हैं, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, मन की हर बात पढ़ लेते हैं। हर व्यक्ति अपने अंतर्मन में अपने आप को स्वयं ही अच्छे से जानता है, अपनी इंटेंशंस को पहचानता है कि वो कितनी प्योर हैं या नहीं है। तो फिर क्यों ना सभी अपने आप की कसौटी पर ही खरे उतरें, तो दूसरों को जज करने की, उन पर कमेंट्स करने की ज़रूरत ही ना पड़े।